हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का आपका 2017 वाले जो आईएमडी का वैकेंसी था उससे कंपेयर करें कि बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस वजह से डिसक्वालीफाइड हुए हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि आपका एसएससी आईएमडी का वैकेंसी जो है वो उसमें वेटिंग लिस्ट या रिज़र्व लिस्ट कैसे एसएससी आईएमडी बनाएगा। आगे डिस्कस करेंगे कि यूआर का जो वैकेंसी होता है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यूआर का रहेगा, वो कैटेगरी में कैसे शिफ्ट करेगा। मतलब कैसे आपका ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यूआर के सीट पे क्वालिफाई करेंगे। आगे डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और शॉर्ट में मैं आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में आइडिया दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी का, तो ये आईएमडी 2017 का टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 1102 था, जिसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर का 520 सीट था, ओबीसी का 301 सीट था, एससी का 162, एसटी का 118, 118 और ओएच का 53 सीट्स था। तो जो फाइनल रिजल्ट आया था वो इतने कैंडिडेट को 1102 कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया था आईएमडी के द्वारा, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 142 कैंडिडेट यूआर के सीट पे क्वालिफाई हुए। इसका मतलब है कि आपका 520 सीट में जो ओबीसी के कैंडिडेट थे वो 142 सीट्स ओबीसी के कैंडिडेट को मिला। सिमिलरली उस समय आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था 2017-18 में, तो इसमें एससी का 6 कैंडिडेट उसमें यूआर कैटेगरी में आपका शिफ्ट हुआ था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अगर आपका मार्क्स जो टाई होगा अगर, तो आपका टोटल पहले तो टोटल मार्क्स इन सीबीटी 1 देखा जाएगा जो पेपर 1 और पेपर 2 में है। उसके बाद आपका जिसमें हाइयर रहेगा, जैसे पेपर 2 में जिनका हाइयर रहेगा उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उसमें भी अगर टाई होगा तो पेपर 1 में मार्क्स देखा जाएगा, वो भी अगर टाई होगा तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, अगर वो भी टाई होगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। तो इस तरह से टाई का केस रिजॉल्व होता है। दो कैंडिडेट में अगर मार्क्स अगर उनका सेम आता है तो टाई पे। आगे अगर हम देखें कि उस समय आपका कट ऑफ कितना गया था, तो यूआर का 138 कट ऑफ गया था 2017-18 में, ओबीसी का 128 गया था, एसटी का 101 गया था और एससी का 114 गया था। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि आपका एक्सपेक्टेड 995 वैकेंसी इस बार आपका 2022 में आईएमडी का है, तो आपका कैटेगरी वाइज कितना टेंटेटिव वैकेंसी आ सकता है। तो देखिए आपका वैकेंसी कुछ इस तरह से आ सकता है। ये ऑफिशियल वैकेंसी नहीं है, ऑफिशियल वैकेंसी में इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। मे बी इस आपका 50-100 सीट्स और इंक्रीज हो जाए और नहीं तो आपका इतना वैकेंसी रह सकता है। कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो यूआर का 340 से 50 वैकेंसी रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 170 के अप्रॉक्स वैकेंसी रह सकता है, ओबीसी का 260, एसटी का 68 और एससी का 144। तो इसमें देखा जाए कि अगर आपका रिज़र्व कैंडिडेट जो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले कैंडिडेट, वो कैसे यूआर का सीट ले सकते हैं। तो देखिए जिनका मार्क्स अगर जैसे कोई कैंडिडेट ओबीसी का है, ठीक है, तो उनका मार्क्स अगर 145 है, ठीक है, और आपका जो यूआर का कट ऑफ है वो अगर मान लिया जाए कि 130 है, तो ये जो कैंडिडेट है वो यूआर से क्वालिफाई करेंगे, ना कि ओबीसी से। ओबीसी से उस केस में ये कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे जब इन्होंने अगर एज रिलैक्सेशन लिया है। मतलब आप ओबीसी का अगर वो एक बार भी बेनिफिट ले लिए हैं तब वो ओबीसी में ही रहेंगे या रिजर्व कैटेगरी में ही रहेंगे। फिर चाहे वो कितना भी मार्क्स ले आए वो यूआर कैटेगरी में शिफ्ट नहीं होंगे। बट अगर कोई कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है फॉर्म अप्लाई करते के समय, तो अगर उनका मार्क्स यूआर के कट ऑफ से हाइयर है तो वो यूआर का सीट लेंगे। तो यहाँ पे आपका ओबीसी का सीट जो रहेगा वो रिज़र्व रहेगा सिर्फ ओबीसी के लिए, लेकिन यूआर का सीट आपका अदर कैटेगरी वाले भी ले सकते हैं। तो ऑन एंड एवरेज अगर देखा जाए तो 120 to 130 सीट्स जो है वो यूआर का ओबीसी कैंडिडेट ले सकते हैं। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 50 to 60 होंगे। सिमिलरली एससी में 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर का सीट लेंगे और एसटी में लगभग 5 कैंडिडेट। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 202 सीट्स जो यूआर कैटेगरी का रहेगा वो आपका कैटेगरी वाले ले जाएंगे।
तो लगभग यूआर के लिए 150 वैकेंसी बनेगा। इसीलिए हम लोग देखें कि यूआर और ओबीसी में लगभग 8 से 10 नंबर का 2017 में डिफरेंस था। तो लगभग अब थोड़ा डिफरेंस इस बार कम हो जाएगा। यूआर और ओबीसी में लगभग आपका 6 से 7 मार्क्स डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जो यूआर वाले हैं उनका थोड़ा कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्योंकि उनका लगभग 50% सीट, और ये हर एग्ज़ाम में होता है कि लगभग 50% सीट जो रिज़र्व कैटेगरी वाले होते हैं वो उनको मिल जाता है अगर उनका हाइयर मार्क्स होता है तो। और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जो सीट रहता है वो रिज़र्व रहता है उनके लिए। आगे अगर हम लोग देखें कि ये लिस्ट है 2017-18 में कि कैंडिडेट को रिजेक्शन डीबी में क्यों मिला, तो देखिए एक जो कैंडिडेट है उनका मार्क्स तो काफ़ी अच्छा है, 172 मार्क्स से यूआर कैटेगरी के हैं, बट वो उनका रिमार्क्स में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट एज पर आरआर पास 10+2 विदाउट फिजिक्स। तो जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में दिया गया था कि आपको जो 10+2 में फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तो वो इनका नहीं था, बट इनका 172 मार्क्स लाने के बाद भी ये डिसक्वालीफाई कर दिए गए। सिमिलरली इनका भी देखिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट एज पर आरआर। फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का आप देखेंगे कि बहुत लोग का सीजीपीए, जैसे ये कैंडिडेट है एक एसटी कैटेगरी के जिनका आपको सीजीपीए 6.75 मांगा गया है आपका इस बार भी, और इनका सीजीपीए 6.6 है। तो आप सीजीपीए भी देख लीजिएगा कि आपका कितना है और कितना आपका 6.75 से 75 के इक्वल है या उससे ज़्यादा। अगर उससे कम रहेगा 6.75 के तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसके 5 से 10 दिन के अंदर आपका डीवी का डेट आ जाएगा। तो आप जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो अगर नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, और बना लिए हैं तो बहुत अच्छा, बाकी सब डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें कि आपका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, तो आपका रिजल्ट अगर अर्लीस्ट आएगा तो 28 से 30 जनवरी तक आ जाएगा। अगर थोड़ा डिले होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको लगभग 20 दिन तक अभी इंतज़ार करना है, उसके बाद ही रिजल्ट आने का उम्मीद है। अगर इस बार सेफ स्कोर देखा जाए तो यूआर का 121 रह सकता है। मैं पिछले वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस दे दिया हूँ कि रिजल्ट कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ईडब्ल्यूएस का 115, एससी का 104 रह सकता है, एसटी का आपका 98 के अप्रॉक्स रह सकता है। इसमें एरर आपका +-4 रह सकता है, इससे ज़्यादा एरर होने का संभावना नहीं है। तो अगर आपका इस तरह से मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं, आपको डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि डीवी में 2.5 to 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो लगभग आपको 2300 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें से जितना नंबर ऑफ सीट है 990 आपका सीट्स है, तो आपको 990 कैंडिडेट को लिस्ट में नाम आ जाएगा फाइनल रिजल्ट में, और आपको लगभग 500 कैंडिडेट को रिज़र्व लिस्ट में रखा जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि पिछले बार जो कट ऑफ था ओबीसी का वो 128 के अप्रॉक्स था, जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, जिनका फाइनली जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके अंदर सिलेक्शन हुआ था। तो लेकिन रिज़र्व कैटेगरी में आप आने के लिए जितना कट ऑफ आएगा उससे 2 नंबर या 2.5 मार्क्स डिक्रीज़ करके आपको 50% कैंडिडेट को और एक्स्ट्रा रिज़र्व लिस्ट में डाला जाएगा। अगर कोई ज्वाइन नहीं करते हैं कोई ज्वाइन नहीं करते हैं, या अगर मान लिया जाए कि बीच में छोड़ देते हैं, तो उनके जगह पे आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो अगर आपका कट ऑफ से हाफ मार्क्स 1 मार्क्स के लिए अगर छूट जाता है तो बहुत हाई चांसेस है आपका कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, और उसमें जॉब लगने का भी कुछ संभावना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कि आपका जो रिज़र्व लिस्ट में नाम आया था, तो जितना नंबर ऑफ सीट है उसका 50% रिज़र्व लिस्ट में रखा जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि पिछला बार का ओबीसी का कट ऑफ था 128, बट देखिए 127.25 कैंडिडेट वाले का भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। सिमिलरली आपका 126.50 वाले का भी रखा गया है वेटिंग लिस्ट में। तो ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे तो लगभग 2 to 2.5 मार्क्स डिक्रीज़ होता है वेटिंग लिस्ट में। तो देखते हैं, पहले तो आपका रिज़ल्ट आएगा जिनका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी में हो जाएगा, उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट आएगा।
चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई आईएमडी से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।